दोस्तों वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेटवर्करों के बड़े बड़े दावे होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आने वाले समय का भविष्य है, नेटवर्क मार्केटिंग ये है, नेटवर्क मार्केटिंग वो है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग में 1% व्यक्ति भी सफल नहीं है। सफलता की परिभाषा क्या है? मैं मानता हूँ वो व्यक्ति जो कम से कम नहीं 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है ना, वह सफल है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति एक छोटी सी दुकान भी कहीं खोलता है ना, एक छोटी सी कहीं छोले भटूरे की रेहड़ी भी लगाता है ना, तो महीने का 50,000 रुपये व्यक्ति वहाँ से भी कमा लेता है, राइट। तो मेरी सफलता की परिभाषा क्या है? मैं क्या मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सफल है? जो कम से कम नहीं मिनिमम 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, वह व्यक्ति सफल है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि अगर 1% ही व्यक्ति सफल नहीं है तो ये 99 पॉइंट समथिंग कुछ व्यक्ति असफल हो जाते हैं। इनके असफल होने के पीछे का कारण क्या है? रीज़न क्या है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनके जो अपलाइन है वो उनको भटकाते। ये एक रियलिटी है, आप माने चाहे ना माने। अगर आपको लगता है कि ये बात झूठ मैं बोल रहा हूँ तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं कहता हूँ कि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे और आप भी इस बात को मानेंगे कि हाँ 99% व्यक्ति जो असफल है उनको असफल बनाने वाला उनका अपलाइन ही है। क्योंकि एक्चुअल में उनका अपलाइन क्या करता है? उनको भटका देता है, उनको सही बात नहीं बताता और व्यक्ति मोटिवेशन में आके काम करता है और उसी मोटिवेशन के चलते व्यक्ति फेल होता है। और होता यह है कि व्यक्ति 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देता है। कोई ज़्यादा ही मोटिवेट होता है तो 2-3 साल कर लेता है, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देता है, राइट। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा कड़वा सच ये भी है कि जब हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमने इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा होता, राइट। और हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि आप इतना पढ़ो कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। अब होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना तो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होता है, ये रियलिटी है। अब मेंटली वीक मैं कैसे कह रहा हूँ आपको? ऐसा नहीं कि वो मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो बिजनेस करने की जो मेंटलिटी है ना वो उसके अंदर नहीं होती, उतना कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर नहीं होता। और व्यक्ति को क्या चाहिए कि शुरुआत में उसकी ज़रूरतें पूरी हो। नो डाउट व्यक्ति जब जोश में आके स्टार्ट करता है तो वह व्यक्ति बड़े बड़े ड्रीम्स अपनी डायरी में नोट करता है और उन्हीं ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट लगाता है। लेकिन मैंने देखा है कि हम बात तो करते हैं ड्रीम्स की, बट बहुत सारे व्यक्ति जो क्विट करते हैं एक्चुअल में उनका रीज़न ये होता है कि उस व्यक्ति की नीड भी पूरी नहीं हो रही होती। मैं ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूँ कि जिनको 1-1 साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और उनका जो चेक है वो 20,000 रुपये पर मंथ से ऊपर भी नहीं जाता। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि यदि आप महीने का 20,000, 25,000, 30,000 रुपये भी नहीं कमा रहे तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते ना तो फिर आपको किसी ना किसी दिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करके जॉब में जाना पड़ेगा। मजबूरी बन जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। पेट को खाना चाहिए, रियलिटी है। हो सकता है आपका अपलाइन आपके अंदर कुछ दिनों तक और जोश भरे, बोले नहीं आप काम करो हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पहले आपकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। सपने तो बात की बात है। अब क्यों ज़्यादातर लोगों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती? उसकी देखिए सबसे बड़ी वजह ये होती है कि व्यक्ति क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में नया होता है, व्यक्ति को कुछ आता नहीं है, व्यक्ति कुछ तो अपने हिसाब से चलता है, कुछ अपलाइन उसको उतना सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसको पार्ट टाइम से स्टार्ट करना चाहिए। जब तक उसकी नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम इतनी ना आने लगे जितना वो अपनी जॉब में कमा रहा है, मेरा मानना व्यक्ति को फुल टाइम नहीं उतरना चाहिए। आज के समय में कोई व्यक्ति यदि ये बोलता है कि मैंने 6 महीने में 2 लाख रुपए के चेक पर आ गया, कि मुझे 2 साल हुआ मैं 2 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, राइट, मुझे 1 साल हुआ मैं 20 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ, तो याद रखिए वो फ्रेशर नहीं है। उसने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, वो कम से कम ने 10-15 साल का एक्सपीरियंस रखता है और वो बहुत सारी कंपनी को छोड़कर किसी कंपनी में गया और उसमें उसने दिन रात एक किया तो एफर्ट लगाने के बाद वह कमाने लगा। लेकिन आप नहीं है तो आप जॉब के साथ साथ स्टार्ट कीजिए। जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी ज़रूरतें पूरी होने लगे ना, फिर आप अपने सपनों पर फोकस कीजिए। आप ऐसा मत देखिए कि वह व्यक्ति 20 लाख कमा रहा है मैं भी 20 लाख कमाऊँ, नहीं, किसी और के चेक को मत देखिए। आप ये देखिए कि आप खुद कितना कर सकते हो, वो कैलकुलेशन आपकी अपनी होनी चाहिए। गोल
गोल आपके अपने होने चाहिए। अपलाइन तो कुछ भी लिख कर दे सकता है, राइट। और होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को जो गोल दिए जाते हैं ना, वो उनके अपलाइन के थ्रू दिए जाते हैं। अब अपलाइन को नहीं पता कि डाउनलाइन का हिडन पोटेंशियल क्या है, राइट। और इसीलिए ज़्यादातर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के असफल होने का, कि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भारत में ऐसी हैं जिनमें कि पे आउट स्टार्टिंग में ना के बराबर मिलता है। मैंने देखा है कि व्यक्ति सेल कर रहे हैं 10,000 रुपये की, राइट। स्टार्टिंग में व्यक्ति 10,000 रुपये की टीम से सेल कर रहा है और व्यक्ति का चेक आ रहा है 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। यानी परसेंटेज आप निकालेंगे 2.5%, 3%, 4%, 5%। व्यक्ति क्या कर रहा है, चिल्लड़ों में खेल रहा है ना। व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए की सेल करता है तो उसका 4-5 हज़ार रुपये का चेक बनता है। ये ग्राउंड रियलिटी है ज़्यादातर उन कंपनियों की जो कि खुद को इंडिया की नंबर 1 सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली, कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी खुद को कहते हैं, राइट। अब जब व्यक्ति मेहनत इतनी करेगा और पैसा इतना कमाएगा, एक ये भी रीज़न होता है कि व्यक्ति एक समय के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देता है। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें ना, तो ज्वाइन करने से पहले आप ये देख लीजिए कि उस कंपनी में स्टार्टिंग में कितना पैसा बट रहा है, राइट। उसके बाद आप उस कंपनी को ज्वाइन करें। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।